नमस्कार। मीरा भाईंदर फेसबुक ग्रुप ने www.meerabhaindarmumbai.com प्लाज्मा डोनेशन के लिए और प्लाज्मा रिसिपेंट्स के लिए एक साइट स्टार्ट किया है, वेबसाइट स्टार्ट किया हुआ है। फ़िलहाल जो कोविड-19 की परिस्थितियां हैं ये बहुत ही पिछले साल से भी ज़्यादा ख़राब है, जिसमें जो वायरस है वो बहुत ज़बरदस्त और फास्ट तरकीब से जो है उसका इम्पैक्ट हो रहा है और उसके चलते हुए कई लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है, रेमडेसिविर मेडिसिन्स की ज़रूरत पड़ रही है, उसी के साथ में ब्लड की ज़रूरत पड़ रही है और ब्लड के अंदर इम्पॉर्टेंट प्लाज्मा की ज़रूरत पड़ रही है। और प्लाज्मा उसी का लिया जा सकता है जिसकी एंटीबॉडीज़ तैयार हुई हो, जिसे कोविड पिछले साल हो चुका हो, वही प्लाज्मा डोनेट कर सकता है। साथ में प्लाज्मा और ब्लड डोनेशन के लिए आदमी को ब्लड प्रेशर नहीं होना चाहिए, वो डायबिटिक नहीं होना चाहिए, वो इंसुलिन अगर ले रहा है तो उसका ब्लड नहीं चलेगा प्लाज्मा के लिए। तो मेरी ये सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जीवन बचाना आपका हमारा कर्तव्य है। ब्लड डोनेशन करना है आपको, ये प्लाज्मा का डोनेशन करना है। ये जो साइट क्रिएट की गई है www.meerabhaindarmumbai.com, इसके ऊपर रेसिपेंट्स और डोनर्स आमने सामने ही इसका एडजस्टमेंट किया जाता है। किसी का रेसिपेंट का आया है तो सामने से डोनर जब बोलता है तो राजीव गांधी ब्लड बैंक में इस काम को अंजाम दिया जा रहा है। मेरी आप सब लोगों से हाथ जोड़ के विनती रहेगी कि सरकार ने कोविड-19 के चलते हुए जो लॉकडाउन के गाइडलाइंस दिए हैं, मास्क पहनना ज़रूरी है, सेफ डिस्टेंस रखना ज़रूरी है, बिना ज़रूरी काम से घर से बाहर निकलना इसे अवॉइड कीजिए, रास्तों पे गर्दी करना अवॉइड कीजिए। आप इंटरनेशनल लेवल पे भी अगर देखेंगे तो ये जो सेकेंड फेज़ इंडिया में चल रहा है, इंटरनेशनली वो थर्ड फेज़ का चल रहा है, मगर हमारे यहाँ बहुत ही तेज़ी से ज़बरदस्त तरकीब से फरवरी से लेकर अभी तक के केसेस बढ़े हैं। तो इसलिए आप सब लोगों से विनती है कि स्टे होम, स्टे सेफ, सेव लाइफ बाय डोनेटिंग योर प्लाज्मा। थैंक यू। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। मीरा भाईंदर शहर में जिस तेज़ी से कोरोना अपना पैर पसारते जा रहा है, उसी तेज़ी से हमारे शहर के मरीजों को प्लाज्मा की काफ़ी ज़रूरत पड़ रही है। राजीव गांधी ब्लड बैंक में दूसरी मर्तबा अपना प्लाज्मा डोनेट करने आई दीपिका शौर्यवाला हमारे साथ में है। हम उनसे बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आप यहाँ पर ब्लड डोनेट कर रहे हैं, आप यहाँ पर कैसे पहुँची? फेसबुक के मीरा भाईंदर ग्रुप से हम कनेक्ट हुए, फिर ऑनलाइन वहाँ से रजिस्ट्रेशन किया और ये सेकंड टाइम है मैं ब्लड डोनेट कर रही हूँ। आप भी कोरोना पॉजिटिव हुई थे? हाँ, 1 महीने पहले। आप अभी ठीक है? हाँ, एकदम ठीक हूँ। आप ये दूसरी मर्तबा डोनेट कर रहे हैं प्लाज्मा, क्यों कर रहे हैं आप, क्या कारण? दूसरों की हेल्प करने के लिए। आजकल बहुत इंक्वायरीज़ आती है सोशल मीडिया पे कि लोगों को प्लाज्मा मिल नहीं रहा है, इसलिए। लेकिन आप अभी इस उम्र में अगर आप प्लाज्मा डोनेट करते तो आपको लगता नहीं है कि कुछ जो कि सोचना चाहिए अपने बारे में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। यंग हूँ इसलिए ही डोनेट कर रही हूँ, क्योंकि यंग लोग ही अभी नहीं करेंगे तो कौन करेगा ना, इसलिए। ये बताइएगा कि आप जिस तरह से अभी ये ब्लड डोनेट कर रहे हैं तो इसके पीछे आपका क्या मकसद है? क्या आप उससे किसको क्या फ़ायदा होगा और आपका ब्लड किसके बॉडी में जाकर उसकी जान बचाएगा, क्या आप जानते हैं? नहीं, अभी मुझे पता नहीं है कौन रेसिपेंट है, बट डेफिनेटली एक लाइफ सेव कर सकता है, इसलिए। और क्या कुछ कहना चाहेंगे आप हमारे युवा पीढ़ी को कि जिनको आज ज़रूरत है प्लाज्मा डोनेट करने की, ब्लड डोनेट करने की? हाँ, अगर आप रिसेंटली कोरोना पॉजिटिव हुए हैं सो प्लीज़ जाके अपना प्लाज्मा डोनेट कीजिए, क्योंकि प्लाज्मा की बहुत शॉर्टेज हो रही है और बहुत ज़रूरत है अभी लोगों को। यू कैन सेव अ लाइफ, सो प्लीज़ गो एंड डोनेट प्लाज्मा। यह है दीपिका शौर्यवाला जो युवा है और इन्होंने युवा वर्ग से, युवा पीढ़ी से
अपील की है कि इस वक्त जो हालात बने हुए हैं, प्लाज्मा की जितनी ज़रूरतें बढ़ चुकी है, जितनी मांग आ रही है, उस मांग को देखते हुए हर उस कोरोना पॉजिटिव युवा को आगे आकर प्लाज्मा डोनेट करना चाहिए, ऐसा इन्होंने अपील की है। एक और आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा कि जिस तरह से अब सोशल मीडिया इन सब मामलों को देखते हुए, ज़रूरत की मांग को देखते हुए आगे आके एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, कैसा आप देखते हैं सोशल मीडिया को? सोशल मीडिया एक गुड प्लेटफॉर्म भी हो सकता है और बैड भी। कुछ लोग ये सब सिर्फ पब्लिसिटी के लिए करते हैं, बट मोस्टली इससे बहुत लोगों की हेल्प होती है। सोशल मीडिया के थ्रू आप हज़ारों लोगों तक रीच कर सकते हैं विद इन अ फ्यू मिनट्स। जो नहीं होता तो समझिए कोई पेशेंट है, अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो पेशेंट के रिलेटिव को सब जगह पूछ के जाना पड़ता लोगों को कि आप डोनेट करेंगे या नहीं। बस सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डालते ही बहुत सारे लोगों को एक साथ पता चल सकता है और बहुत सारे लोग फॉरवर्ड आ सकते हैं। यह है दीपिका जिन्होंने कहा कि सोशल मीडिया का बहुत अहम रोल इस वक्त दिखाई दे रहा है इस पेंडेमिक के माहौल में, कि सोशल मीडिया के माध्यम से ही आज ये इस जगह पर दोबारा पहुंची है अपना प्लाज्मा डोनेट करने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी युवा पीढ़ी जो कोरोना से बाधित हुई थी वो भी सोशल मीडिया के माध्यम से या अपने जान पहचान वालों के माध्यम से उन तक पहुँचे जिन्हें ज़रूरत है आज प्लाज्मा की, और उनके प्लाज्मा के चलते कि कई लोगों की जानें बच सकती है। इस तरह की अपील भी हम इस खबर के माध्यम से करते हैं। ये थे असल कोरोना योद्धा जो प्लाज्मा डोनेट करके दूसरों की जान बचा रहे। ये न केवल कोरोना योद्धा है बल्कि इन्हें देवदूत कहा जाए तो भी गलत ना होगा। हमारे साथ में दोबारा है मितेश, ये बताए कि अभी हाल ही में हमने देखा था कि एमएलसी मुजफ्फर हुसैन ने भी एक वीडियो के माध्यम से आपके जो सोशल पेज है उसके बारे में जानकारी दी थी और इस पेज के माध्यम से लोगों से संपर्क कर प्लाज्मा डोनेट करने की मांग की थी। इस तरह का जो सपोर्ट मिलता है आपको, कैसे आप उसे देखते हैं जब लोग आपको आपके काम की सराहना करते हैं? 3 दिन पहले मुजफ्फर हुसैन सर जी का फेसबुक पे कमेंट आया था। हमारे ग्रुप के वो मेंबर है काफ़ी टाइम से, एंड उन्होंने हमारा एक्टिविटी देख के हमें कमेंट करके हमको अप्रिशिएट किया। 2 दिन पहले टीम को बुलाया था मिलने के लिए, एंड उन्होंने बहुत अच्छा अप्रिसिएशन दिया है ये काम के लिए और सपोर्ट भी एक्सटेंड किया है कि कुछ भी सपोर्ट लगेगा तो वो रेडी है। उसी के साथ प्रमोद सामंत जी जो यहाँ के लोकल वार्ड जो ये राजीव गांधी ब्लड बैंक जिनके वार्ड में आता है, एक्स कॉर्पोरेटर प्रमोद सामंत जी, उनसे भी संपर्क हुआ था, उनका भी कॉल आया था। उन्होंने भी यही बोला है कि एनीथिंग एनी टाइम वो हमारे लिए रेडी है ये कोऑर्डिनेट करने के लिए। साथ ही में ब्लड बैंक के जो इंचार्ज है विनायक चौधरी सर, सुजाता मैम है, लैब के जितने भी टेक्नीशियंस है वो काफ़ी अच्छी तरीके से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं हमारे साथ। व्हाट्सएप ग्रुप पे हमारा कोऑर्डिनेशन सब जगह चालू है। रियल टाइम बेसिस पे किस तरीके से हम एक्सटेंडेड आर्म बन के कर रहे हैं, सभी लोगों ने अप्रिसिएशन दिया है। मैं ऑन रिकॉर्ड्स मीरा भाईंदर के लिए भी मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आज वो यहाँ पर है, ऑन ग्राउंड रियलिटी सिचुएशन जो कवर कर रहे हैं, जो कि एक डेडली सिचुएशन है और प्लाज्मा का जहाँ पर इतना स्कैरसिटी है ये लोगों तक आप पहुँचा रहे हैं। तो इसी के लिए बहुत 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 थैंक यू आपको हमारी ओर से, मीरा भाईंदर मुंबई टीम की तरफ से भी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा कोई एक मुझे वाक़या आप बता पाएंगे कि ये आपके दिल को छू लिया हो और आप उससे प्रभावित होकर आपने ये काम को जो और ज़्यादा दिल से लगन से करने की कोशिश की हो? एक 5 दिन पहले की बात है, ये जो इनिशिएटिव चालू करके सिर्फ दूसरा या तीसरा दिन था हमारा। यहाँ पर हम लोग दिन रात यहाँ पर हमारे वॉलंटियर्स बारी बारी से आके रुक रहे हैं, काम कर रहे हैं। एक सीनियर सिटीज़न मिले हम लोग को 70 इयर्स के, जो यहाँ पर वेटिंग कर रहे थे 2 दिन से। उनका रोज़ा चालू था और 2 दिन से वो रोज़ा में उनके वेटिंग कर रहे हैं और उनका हालत ऐसा था कि वो अरेंज नहीं कर सकते थे डोनर। इत्तेफाक से हम लोग का उनसे मुलाकात हुआ, उनसे बात हुई और विद इन हाफ एन आवर हमारी टीम ने उनको डोनर अरेंज करके दिया क्योंकि उनके पास डोनर नहीं था। एंड 2 दिन के बाद उनका रिक्वायरमेंट जब फुलफ़िल हुआ, आप मानोगे नहीं कि वो हमें पैसे देने रेडी है मुँह मांगा, पर हमने नहीं लिया। और वो आधा घंटा हमारा सिर्फ हाथ पकड़ के थैंक यू और बोल रहे थे और वो सिर्फ रो रहे थे। और वो जो मोमेंट था ना, मेरे मतलब अभी भी मैं बोलते समय आंख में ऐसे कांटे आ रहे, क्योंकि वो जो मोमेंट था कि मदद कर दिया है तुमने, किया है, तुम्हारा भी अच्छा होगा, वो सुन के हम लोग ऐसा लगा कि यार कितने जन ऐसे हैं जो नहीं कर सकते, उनके लिए शायद हम कहीं ना कहीं एक चेंज ला पाए, डिफरेंस ला पाए उनके लाइफ में। वही ये ग्रुप के माध्यम से हम लोग चाहते हैं कि मीरा भाईंदर में ये ग्रुप एक डिफरेंस लाने का काम करे, चेंज लाने का काम करे, हेल्प करे सबको।
और वो देख के हम लोग उस दिन से और ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, कॉलिंग कर रहे हैं, हमारी टीम कर रही है, ऑन ग्राउंड जा रही है, लेके आ रही है लोगों को, कॉलिंग कर रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं लोगों को, और इसी तरीके से हमारा पूरा ऑपरेशन चालू है यहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। मिथिलेश चोलामोला जी है जो मीरा भाईंदर मुंबई नामक उस ग्रुप से जुड़े हुए हैं, उसी के वो सदस्य भी है। जिस प्रकार से ये टीम मीरा भाईंदर शहर में काम कर रही है, इसी तरह से अगर हर अस्पतालों में इस तरह की टीम काम करती है तो बहुत जल्द प्लाज्मा की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो पाएगी। इस खबर के माध्यम से मैं हमारे शहर के उन राजनीतिक दलों के सभी नेताओं से कहना चाहता हूँ, सभी सोशल वर्करों से कहना चाहता हूँ, सभी समाज सेवी संस्थाओं से कहना चाहता हूँ कि आप केवल ब्लड बैंक के जो इंचार्ज है या यहाँ की जो टीम है, इन्हें प्लाज्मा की रिक्वायरमेंट के लिए फ़ोन ना करें, उन पर दबाव ना लाए, बल्कि डोनर के जगह आप जो रिक्वायरमेंट जो जिसे चाहिए वो भी आप यहाँ पर खड़ा करें। एक तरफ आपको डोनर चाहिए, एक तरफ आपको रिसिपिएंट चाहिए, दोनों भी अगर आप यहाँ पर लाने का इंतज़ाम करते हैं तो इस पूरी टीम को काम करने में बहुत आसानी होगी। केवल फरमान जारी ना करें, दबाव लाने की कोशिश ना करें यहाँ के जो अधिकारी हैं उन पर। इस पूरे सिनेरियो में जिस तरह से सोशल मीडिया अपनी भूमिका निभा रहा है, उसके चलते लोगों की जानें बच रही है, ये तो साफ दिखाई देता है। और जिस तरह से मीरा भाईंदर शहर में मीरा भाईंदर मुंबई नामक जो फेसबुक का सोशल पेज है, उसके माध्यम से लोग एक दूसरे से कनेक्ट होके, एक दूसरे से जुड़कर एक दूसरे की मदद करते आ रहे हैं, वो भी काबिले तारीफ़ है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे शहर के युवा ज़रूर आगे आएंगे और लोगों की जान बचाने में अपना प्लाज्मा डोनेट करेंगे, जिसकी अपील हाल ही में मनपा के आयुक्त दिलीप ढोले ने भी की थी। हाल ही में अपील यहाँ के जो नेता है मुजफ्फर हुसैन, उन्होंने भी की थी और सभी लोग कर ही रहे। आप देख रहे हैं आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद। क्यों दे रहे हो भाई पब्लिसिटी के लिए?